इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर आप आईएनडी मनी या वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू यूएस स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे आपको वो चीज़ें डिक्लेयर करना ज़रूरी है। चाहे डिविडेंड की इनकम है, कैपिटल गेन है, इवन अगर आपने कुछ सेल आउट भी नहीं किया, प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक नहीं किया, तो स्टिल आपको अपने यूएस की जो होल्डिंग्स है उसको आईटीआर के अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा कि कैसे कब कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कहाँ पे कैसे डिटेल्स इंसर्ट होगी, कैसे रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड होगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आप हमारी मास्टर क्लास के अंदर बेसिक लेकर एडवांस लेवल की आईटीआर फाइलिंग के साथ में प्लानिंग सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज। तो पहले तो बात करते हैं कि भाई ये क्यों डालना कंपलसरी है हमारे जो फॉरेन स्टॉक्स की होल्डिंग्स वगैरह है। तो मैं बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर से ही जितने भी टैक्स पेयर थे, जो लोग नॉर्मली अपनी आईटीआर फाइल करते थे और अपनी होल्डिंग्स नहीं दिखाते थे, उनको इस टाइप के नोटिसेस ईमेल के थ्रू भेजना यहाँ पे शुरू किया था। तो अगर आप अपनी फॉरेन होल्डिंग्स को नहीं दिखाती अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर, तो एक अच्छी खासी पेनल्टी आप लोगों के ऊपर लग सकती है। तो पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो अगर आप देखो वेस्टेड या आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म जैसे यूज करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सिंपली अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कीजिए और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो टैक्स डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम आईएनडी मनी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने 25-26 सेलेक्ट कर लिया, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करवा लीजिए। तो रिपोर्ट के अंदर बढ़िया बात क्या है, आपको 4 से 5 रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। इस टाइप से पूरी समरी एक तो देखने को मिलेगी कि कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कितना आपका लॉन्ग टर्म है, कितने आपके लॉसेस वगैरह हैं, और इसके अलावा कितना आपको डिविडेंड वगैरह मिला है, इंटरेस्ट की इनकम कितनी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 1 बाय 1 करके ये सारी जो है यहाँ पे जितनी भी एक्सेलएस फाइल है वो सारी आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे जो भी टैक्स क्रेडिट की भी जो एक्सेलएस फाइल होती है वो भी यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आपकी फॉरेन स्टॉक की जितनी भी होल्डिंग्स है ऑन द 31 दिसंबर, वो भी यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके पहले ना आपको सारी फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, बात करो कि कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो हर बार की तरह आपको सिर्फ आईटीआर 1 फाइल नहीं करना, आपके लिए सिर्फ आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने यूएस के स्टॉक्स में यहाँ पे निवेश कर रखा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा, और बिजनेस की इनकम है तो आईटीआर 3 के साथ आप जा सकते हैं। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ पोर्टल के ऊपर, पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, ऑनलाइन मोड आप सेलेक्ट करेंगे, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। यहाँ से आपको आईटीआर 2 फॉर्म जो है या आईटीआर 3 फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, इसमें ना यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो स्पेशली फॉरेन स्टॉक्स होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। कैपिटल गेन अगर आपने बेचा है तो ये दोनों कॉलम आपको सेलेक्ट करने ही करने। उसके अलावा आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड जाना है और यहाँ पे आपको शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर मिलेगा, इसको भी आपको यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक अदर्स वाले कॉलम के अंदर आना है, आपको नीचे की साइड आना है। यहाँ पे आपको बस मेक श्योर करना है कि शेड्यूल एफए जो है उसके ऊपर आपका चेक बॉक्स लगा होना चाहिए। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, आप सिंपली स्किप कर सकते हो। अब देखिए, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी कैसे फिलअप करनी है, रेंटल इनकम वगैरह, ये मैंने अपने इन वीडियोस के अंदर कवर कर रखे। आप माई ऑनलाइन से आईटीआर 2 सर्च करेंगे, आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैं सीधा ना यहाँ पे मुद्दे की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपका चाहे वेस्टेड है, आईएनडी मनी पे है, जो भी आप यूएस के स्टॉक्स यहाँ पे बाय करते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले जो आपको इनकम होती है वो होती है डिविडेंड की इनकम। तो आप जो भी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे ना, बकायदा उसके अंदर कितना डिविडेंड की इनकम आपको मिली है आईएनआर के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा। तो सबसे पहले डिविडेंड की इनकम को रिपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम के ऊपर ही क्लिक करना है, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिविडेंड ग्रॉस दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए डेटा प्री फिल्ड होगा, तो ये ना आपका इंडियन स्टॉक का डिविडेंड होगा। नॉर्मली अगर इंडियन स्टॉक में आप निवेश नहीं करते तो ये 0 होगा। तो इसी के अंदर आपके यूएस के स्टॉक का जो भी डिविडेंड की इनकम है जो आपको मिली हुई है, वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो लेट्स से अगर ये 0 होता और मेरे को मान लीजिए 9231 की यहाँ पे इनकम हुई है, तो उतनी मैं प्रॉपर जो है डिविडेंड की इनकम बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट कर देता, जो भी मेरी यहाँ पे मेरे को प्रोसीड मिली है। ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट मोर देन 25% जो है आपका टैक्स जो है यूएस की गवर्नमेंट काट लेती है, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जो है आपको मिलता है। तो इसका डबल टैक्सेशन का आपको एक तरह से बेनिफिट भी मिल जाएगा, वो अभी आगे लेना बताऊंगा। पहले आप बस ये सीख लो कि आपको डिविडेंड की इनकम यहाँ पे यूएस स्टॉक के डिविडेंड की इनकम यहाँ पे आपको कैसे रिपोर्ट करनी है। तो जैसे आपके यहाँ पे अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड की इनकम रिपोर्ट हो जाती है, उसके बाद में बारी आती है कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन केवल उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिन्होंने यूएस के स्टॉक्स बेचे अपने, या तो उसमें प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस कमाया है।
तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आईएनडी मनी वेस्टेज की जो रिपोर्ट्स होती है वही अपने आप में आपको एक पूरा ब्रेकअप यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी प्रोसेस यानी सेल वैल्यू कितनी है, बाय वैल्यू कितनी है, कितना आपने प्रॉफिट एंड कितना आपने लॉस कमाया है, वो प्रॉपर तरीके से आईएनआर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आपके जो भी लॉसेस होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, और सेम अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाइज भी आपको एक एक शेयर की डिटेल्स देखने को मिल जाती है, कब आपने बाई किया, कब आपने सेल किया, और यूएसडी आईएनआर की उस टाइम पे एवरेज रेट यहाँ पे क्या थी, क्या गेन क्या लॉस हुआ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट टर्म है सिंपली, तो शेड्यूल आपको कैपिटल गेन के अंदर जाना है, फर्स्ट कॉलम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यहाँ पे आपको जाना है, फिर नीचे की साइड में आपको फिफ्थ कॉलम के अंदर ध्यान से जाना है। ध्यान रखिएगा सेकंड कॉलम में आपको नहीं जाना, यहाँ पे केवल इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी की केवल रिपोर्टिंग की जाती है। आपको सिंपली फिफ्थ वाले नंबर के कॉलम के अंदर जाना है जहाँ पे अदर देन लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर। तो यहाँ पे ना आपको नेट जो है अपनी सेल वैल्यू डालनी है, यानी आपने जो भी यूएस के स्टॉक सेल आउट किए उसकी टोटल सेल वैल्यू कितनी है वो आपको आईएनआर के अंदर डालनी है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए जैसे 10 लाख रुपए की अगर वैल्यू है तो सिंपली 10 लाख रुपीज आपको इंसर्ट कर देने हैं। फिर नीचे की साइड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, तो जितने की भी बाय वैल्यू है वो सिंपली आपको एंटर करनी है। लेट से अगर 9 लाख रुपए तो 9 लाख रुपए यहाँ पे आपको वैल्यू एंटर कर देनी है, तो आपका अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बुक हो जाएगा। लेट से अगर आपका यहाँ पे गेन नहीं होता, यहाँ पे आपका लेट से आपका लॉस होता, तो उस केस के अंदर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी माइनस में आ जाती, जैसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंसर्ट कर। तो ये वैल्यूज मिलेगी कहाँ से? ये वैल्यूज आपको स्टेटमेंट से ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यूएसडी के अंदर वैल्यू दी होती है और रिलायंस गेन भी प्रॉपर तरीके से आईएनआर में दिया होता है। तो यहाँ पे ना आपको प्रोसीड और यूएसडी दोनों के कॉलम दिए होते हैं और एवरेज कन्वर्जन रेट भी यहाँ पे दी होती है। तो सिंपली आप कॉस्ट को जो है यूएसडी आईएनआर कन्वर्जन रेट के साथ और प्रोसीड को भी यूएसडी आईएनआर कन्वर्जन रेट के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज जो है आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपने शॉर्ट टर्म का बुक किया, वैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना है तो आपको बी कॉलम के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको 8 नंबर वाले कॉलम के अंदर सिंपली चले जाना है। तो यहाँ पे भी आपको एडिट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे भी सेम चीज होगी, अनकोटेड शेयर फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो यहाँ पे भी जो भी सेल वैल्यू है आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, यानी जितने भी आपने शेयर बेचे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत मतलब जो भी फॉल करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाती है कि कितना आपका प्रोसीड है, कितना आपका कॉस्ट है, कितना आपका प्रॉफिट है या कितना आपका लॉस है। तो जितना भी आपका प्रॉफिट है लॉस है वो आप सिंपली यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो जैसे आपने अपनी अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड की इनकम रिपोर्ट कर दी, कैपिटल गेन के अंदर आपने इनकम रिपोर्ट कर दी, उसके बाद में यहाँ पे हमें इन दोनों ही इनकम को यहाँ पे एज ए फॉरेन असेट्स यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। उसके लिए सीधा आपको शेड्यूल एफएसआई के अंदर जाना है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी वेस्टेड की रिपोर्ट वगैरह उठाएंगे तो वहां पे भी आप देखोगे आपको शेड्यूल एफएसआई करके एक अलग से एक्सेल शीट देखने को मिल जाने वाली है, जहां पे आप देख सकते हो आपका जितना भी कैपिटल गेन होगा वो आपको देखने को मिलेगा और जो भी अदर सोर्सेज यानी जो डिविडेंड की इनकम है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी शेड्यूल एफएसआई के अंदर आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्री कोड पूछेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके अंदर आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास अगर यूएस का टेन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे अपने इंडिया का पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हेड ऑफ इनकम के बहुत सारे कॉलम है, आप देख सकते हैं कैपिटल गेन के अंदर जितना अमाउंट दिया गया है आपको कैपिटल गेन वाले कॉलम के अंदर जाना है, इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, और एग्जैक्ट यही अमाउंट सिंपली आपको यहाँ पे पेश कर देना है। फिर यहाँ पे कॉलम आएगा टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, तो कैपिटल गेन के अंदर नॉर्मली यूएस की गवर्नमेंट कोई भी आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करती, तो ये आपका स्टिल यहाँ पे जीरो रहने वाला है। उसके बाद में अदर सोर्सेज के अंदर जाना है जहाँ पे नॉर्मली डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो यहाँ पे भी सेम आपको एक्सेल शीट से डेटा कॉपी कर लेना है और जितना भी आपने यूएस की गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया है जैसे 2210 रुपए है तो वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है टैक्स पेबल ऑन द सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया, तो आपकी ये वाली जो इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम या डिविडेंड की जो भी इनकम है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इंडिया में टैक्स होती है। देखिए अगर आपकी टोटल इनकम ही 12 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है तो उस केस में तो आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, वरना उसके नीचे नॉर्मली आपका ये जो टैक्स होता है वो जीरो रहता है। तो जैसे मेरे केस के अंदर 12 लाख के नीचे तो मैं ये जीरो रखूंगा, लेकिन अगर आपके केस में 12 लाख के ऊपर रहती है टोटल इनकम तो इसके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका टैक्स बनता है तो इस अमाउंट का टैक्स सिर्फ आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टैक्स यहाँ पे जीरो बन रहा है, तो इसलिए मेरे को कोई भी टैक्स रिलीफ नहीं मिल रही है। लेकिन मान लीजिए इंडिया में लेट से आपका मान लीजिए 1500 रुपए का टैक्स मिल रहा है, अब बन रहा है, एक तरह से एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
तो 1500 रुपये का अगर आपका टैक्स बन रहा है और 2210 रुपये आपने यूएस की गवर्नमेंट को दिया है, तो यहाँ पे एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। उसमें सिंपल सा ये है कि इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, मतलब अगर 1500 रुपये आपका इंडिया में टैक्स बन रहा है तो गवर्नमेंट बोलती है आपको 1500 रुपये का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी यूएस की गवर्नमेंट को दे चुके हो आप ऑलरेडी टैक्स, तो हम लोग इतनी ही आपको टैक्स रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे अगर इंडिया के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए 3000 रुपये का टैक्स बन रहा होता है और यहाँ पे आपका यूएस वाला जो टैक्स कम रहता, तो सिंपल सी बात है जितना आपने उनको टैक्स पे किया उतना आपको यहाँ पे रिलीफ देखने को मिल जाता। लेकिन अगर ये टैक्स आपका जीरो है तो आपको कोई भी यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलने वाली, आपको सिंपली सेव कराना है। तो ये आपकी शेड्यूल एफएसआई की रिपोर्टिंग हो गई। तो जैसे हमने शेड्यूल एफएसआई देखा वैसे एक शेड्यूल टीआर भी होता है और सेम एक्सेल शीट जो है टीआर की आपको वेस्टेड के थ्रू आईएनडी मनी के थ्रू देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको चीज़ें सिंपली तरीके से वेरीफाई करानी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे फिलअप किया था अपने आप ही वो यहाँ पे पिकअप हो चुका है। तो कोई भी यहाँ पे टैक्स रिलीफ मेरे को नहीं मिल रही है क्योंकि जीरो है मेरी बेसिकली। अगर कुछ टैक्स रिलीफ मिल रही होती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और ध्यान रखिएगा अगर आप टैक्स रिलीफ यहाँ पे क्लेम करते हैं तो ये आईटीआर फाइलिंग तो करना ही करना है, आपको एक फॉर्म 67 अलग से फाइल करना पड़ेगा, अभी वीडियो के एंड में बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक शेड्यूल एफए जो है फिलअप करना है। तो ये शेड्यूल एफए की भी जो डिटेल्स सारी वेस्टेड आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म आपको बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो शेड्यूल एफए के अंदर यहाँ पे 3rd नंबर के कॉलम के अंदर फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी होल्डिंग्स है 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको पूरी पुट करनी है। तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अपना यहाँ पे आप कंट्री कोड चूज करिए, नेम ऑफ एंटिटी गूगल है, एनवीडिया है, जो भी है उसका आप नाम डालिए, एड्रेस प्रॉपर आपको एक्सेल शीट में देखने को मिल जाता है, जिप कोड आपको एक्सेल शीट में देखने को मिलेगा, नेचर ऑफ एंटिटी कौन सी कंपनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन द इंटरेस्ट, तो कौन सी डेट को आपने फर्स्ट टाइम एक्वायर किया था वो डेट आपको देखने को मिल जाती है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट देखने को मिल जाता है, पीक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाता है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है ये अमाउंट आपको देखने को मिल जाती है, टोटल ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे कितना आपको पे हुआ अगर आपने उसको बेचा है तो वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा प्रोसीडिंग कितनी है कैपिटल गेन के थ्रू, यहाँ पे मतलब जब आपने प्रोसीड किया बेचा उसको तो वो अमाउंट देखने को मिल जाता है। मतलब ये पूरा डेटा अल्टीमेटली आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी शेड्यूल एफए की एंट्रीज होगी, चाहे आपने बेचा है नहीं बेचा, ये तो डेटा आएगा आएगा, तो ये हर बार डेटा आपको पुट करना है। और साथ में अगर आप ये चीजें पुट कर रहे हैं तो जब आप पार्ट बी टीटीआई के अंदर जाएंगे तो नीचे एक कॉलम आता है कि अगर आप फॉरेन एसेट्स वगैरह को होल्ड करते तो इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, आपको यस करना है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग हो जाती है यूएस स्टॉक की। अब देखिए अगर आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर आना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्म्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आना है। यहाँ पे अगर आप 67 सर्च करेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ का एक फॉर्म मिल जाएगा, तो ये आपको जो है फिलअप करना रहेगा। इसमें आपको जो है एक डेटा ऐड करना रहेगा। तो जब आप वेस्टेड वगैरह के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको एक यूएस का अलग से कॉलम मिल जाएगा, तो 1042S करके डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पार्ट ए के अंदर जाना है और ऐड डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब इसके लिए वेस्टेड ही प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो 67 का अलग से पूरा एक एक्सएलएस फाइल बना के देता है। तो डिट्टो यहाँ पे आपको जो डेटा है कॉपी पेस्ट करना रहेगा। नेम ऑफ द कंट्री आप देख सकते हैं यूएसए दिया हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें इंसर्ट कर दीजिए। ऐसे अगर आप देखेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम है, तो सोर्स ऑफ इनकम में आप देख सकते हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, कितना इनकम है आउटसाइड इंडिया से वो आप यहाँ पे इनपुट कीजिए। आपने इंडिया के अंदर कितना टैक्स पे किया है तो वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैलकुलेट वगैरह कर रखा होगा, तो वो अमाउंट आप डालिए। उसके बाद में टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया वो इसके अंदर मेंशन होगा, यूएस की गवर्नमेंट ने कितना चार्ज किया, कितने टैक्स रेट पे चार्ज किया वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा। टैक्स पेबल ऑन द सच इनकम इन इंडिया, इंडिया में उसका कितना टैक्स है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैंने बताया, मान लीजिए 1500 रुपये का टैक्स है तो वो आपने इंसर्ट कर दिया। फिर कौन से सेक्शन में आप आर्टिकल नंबर में क्लेम कर रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1025 के अंदर हम लोग क्लेम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको ये चीजें डाल देनी है। तो जितनी भी टैक्स क्रेडिट आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो वो आप सिंपली यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप ऐड करवा दीजिए। बाकी पार्ट बी के अंदर आपको सिंपली आंसर्स देने हैं, नो वेरिफिकेशन करना है, सिंपली आपको अपना नेम वगैरह डालना है और अटैचमेंट में जो फाइल हम लोगों ने ये 1042S फॉर्म डाउनलोड किया था वो आप यहाँ पे अटैच करवा दीजिए। और ये सारी चीजें करने के बाद में बस लास्ट में प्रोसीड टू ई वेरीफाई कीजिए और एक ओटीपी डाल के ये 67 फॉर्म आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो आईटीआर के साथ में। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।